तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पहले तो हैप्पी जन्माष्टमी। आपकी जो हैप्पी जन्माष्टमी तो आप सभी के घर वालों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई जन्माष्टमी के लिए। पास करो तो अच्छा, नहीं करो तो अच्छा, ठीक है। अपनी सेहत का ध्यान रखो बस। तो हमने जो मोल कंसेप्ट स्टार्ट किया था, मोल कंसेप्ट में हिंदी में दिक्कत हो रही थी, किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आ रही थी, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करेंगे। पहले ये बताओ, किसी से समझ में नहीं आया अपने मैसेज कर सकते हो, तुम मैसेज कर देना, ठीक है। मैं देख लूंगा, आप बोलना नहीं चाहो तो मैसेज कर दो। अगर समझ में नहीं आया तो वापस पढ़ा दूंगा मैं तुमको, है ना, ठीक है। नहीं फिर मैं, अगर आप तुम नहीं बोलोगे तो मैं आगे स्टार्ट करूंगा, जो पता कैसे चलेगा कि किसको नहीं समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया। और मैंने कल कुछ क्वेश्चन भी दिए थे आपको सोल्व करने के लिए। जिस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको जो सोल्व करवाए थे यहीं पे क्लास में, उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करने के लिए दिए थे। किया है तो मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे। माइक किसका ऑन है? सर आपका माइक ऑफ करो। सर हेमंत सर, हाँ हाँ। माइक ऑफ करो। हाँ हाँ, तो अब मेरे को बता देना अगर समझ में नहीं आए तो। स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था, उस पर पूरा बेस है, ठीक है। तो कल भी बताया था मैंने। ये वेट मतलब भार किसी सबस्टेंस का, किसी पदार्थ का, ठीक है, किसी केमिकल का भार, ठीक है। और पार्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात आती है, ये हो गया भार, ठीक है। मोल, मोल को क्या बोलते हैं हिंदी में, अगर तुमको पता हो तो मैं देख लेता हूँ अभी कुछ बोलते हैं तो। किसी को नहीं पता मोल को क्या बोलते हैं हिंदी में? वो वाला आ गया, सिल वाला आ गया, मैंने सोच किया तो कोई नहीं। मोल जो मैंने बताया था, क्योंकि क्या होता है किसी रिएक्शन के जो स्टार्टिंग में जिसका अमाउंट बताती है, जैसे 2HCl है, तो इसका जो HCl, एक तो हम लिखते हैं HCl, ये हो गया एक HCl है, 1 हाइड्रोजन क्लोराइड है यहाँ पे, ठीक है। और ये कितना है 1, तो हम क्या बोलेंगे इसको, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। अब जब मैंने इसकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मैंने इसका इंक्रीज कर दिया, ये 2 हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो बस मोल यही होता है जो किसी भी कंपाउंड या किसी भी पदार्थ का क्या होता है, उसकी अमाउंट अमाउंट बता दे हमें कि वो कितने अमाउंट में है, तो मोल यही होता है। और जब मोल को जब हम भार से कंपेयर करते हैं तो कितना इक्वल होता है उसके, मोलिकुलर वेट ऑफ, मोलिकुलर वेट ऑफ सबस्टेंस, किसी भी पदार्थ का मास नंबर, किसी भी सबस्टेंस कंपाउंड पार्टिकल का मास नंबर होता है, किसी भी एलिमेंट का मास नंबर, उसके इक्वल होता है 1 मोल। जैसे कि कार्बन का कितना होता है मोलिकुलर वेट, 12, तो 12 कार्बन ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल। किसी भी एलिमेंट का मोलिकुलर वेट 1 मोल की इक्वल होगा, ठीक है। अब जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स छोटे छोटे किस तरह अणु वगैरह होते हैं, किसी एटम को उनके एक बड़ा पार्टिकल, छोटे छोटे एटम को उनके एक बड़ा पार्टिकल कंपाउंड वगैरह बनते हैं, या फिर नंबर ऑफ जो, और हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से जब हम मोल को देख करेंगे कंपेयर, तो 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इक्वल होगा, वो होता है 6.02 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स और पार्टिकल्स। ये है क्या, Na, अवोगाद्रो नंबर। ये अवोगाद्रो साइंटिस्ट थे, ये अवोगाद्रो कांस्टेंट है जिसका ये नंबर है। तो जब 1 मोल की बात करेंगे हम किसी पार्टिकल्स के लिए, किसी मॉलिक्यूल के पार्टिकल्स के लिए, तो उसमें क्या Na की बहुत बड़ी संख्या होती है Na। तो जब 1 मोल बात करें तो 1 मोल की जो होता है ना, वो इतने पार्टिकल्स के इक्वल होता है। जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, कि हाँ भाई इसका 1 मोल ऑफ कार्बन है, इसमें कितने पार्टिकल्स हैं, N पार्टिकल्स है, ठीक है। तो ऐसे इतने 1 मोल इतने पार्टिकल्स के इक्वल होता है। अब जब हम बात करते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ गैस,
वॉल्यूम ऑफ गैस, मतलब आयतन, तन वॉल्यूम आयतन बोलते हैं, आयतन किसी गैस का आयतन, कब, एट एनटीपी और एसटीपी। एनटीपी और एसटीपी नेचुरल टेम्परेचर जो अपने एनवायरनमेंट में है, वातावरण में है, वो टेम्परेचर, जिस पर प्रेशर लग रहा हो उस, तब हम वॉल्यूम ऑफ गैस की बात करें। और या फिर स्टैंडर्ड टेम्परेचर, जब हम किसी टेम्परेचर को मान ले, हम ये हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर, इसी टेम्परेचर के ऊपर, इसी को टेम्परेचर को देखते हुए हमें क्वेश्चन सोल्व करना है या हमें कुछ प्रैक्टिकल करना है, बोलता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी एसटीपी। जब 1 मोल की बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी और एसटीपी पर, तो क्या होगा, ये होगा 22.4 लीटर के इक्वल। और जब एमएल की बात करेंगे 22400 एमएल। तो ये तीन चीजें थी जो मैंने बताई थी, 3 दिन से लगातार बता रहा हूँ, इसके बेसिक कोरिलेशन होंगे आपके। तो 1 मोल क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का मोलिकुलर वेट उसके इक्वल 1 मोल होता है। किसी भी एलिमेंट के जो एन पार्टिकल 6.028 एन पार्टिकल्स हैं उसके इक्वल 1 मोल होता है। और किसी भी एलिमेंट का जो वॉल्यूम ऑफ गैस एनटीपी में जो वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, किसी भी एलिमेंट का जो वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर एट एनटीपी पर, 1 मोल उसके इक्वल होता है। ठीक है, तो जब, तो अब 1 मोलिकुलर सब्सटेंस 1 मोल की इक्वल है, ये भी 1 मोल की इक्वल है, ये भी 1 मोल की इक्वल है, तो ये भी उसी एलिमेंट की मोलिकुलर वेट, ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों ऐसे है। पूरा सर्किल है, इसमें चारों चीजें ना एक दूसरे इक्वल होती हैं जब हम किसी एलिमेंट की बात करते हैं। तो ये था मेन। उसके बाद में क्वेश्चन भी करवाया था मैंने। आवाज तो आ रही थी मेरी? हेलो, हेलो, हाँ सर। आ रही थी सर आवाज? हाँ आ रही है। ठीक है, तो कल मैंने क्वेश्चन दिया था, एक्चुअल मास निकालना H2 का, फाइंड आउट ऑफ एक्चुअल मास ऑफ H2O। इसका मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, तो क्वेश्चन करवाया था कौन सा था, हीलियम का, फाइंड फाइंड आउट द वेट ऑफ एन एटम ऑफ हीलियम का वेट निकालना है। ठीक है, तो मैंने वो बताया था। तो क्वेश्चन किया हो तो ठीक है, वो मैं एक बार वापस बताऊँ। फाइंड आउट दी एक्चुअल मास ऑफ H2। एक्चुअल मास मतलब, मास मतलब भार, उसका जो एक्यूरेट जो मास है, एकदम एक्यूरेट मास है, फिक्स मास है H2O का, उसका वेट कितना है। ठीक है, एक्चुअल मास निकालना है H2O का, पानी का। तो पानी के लिए हमको मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था, जो 1 मोल है, तो मोलिकुलर वेट, भार, या मास नंबर, क्या बोलते हैं उसको, भार नंबर बोलते हैं, हाँ भार नंबर जो भी आता है ना, C612, ये तो एटॉमिक में आणविक नंबर होता होगा, आणविक संख्या, आणविक संख्या। ठीक है, और ये होगा मास नंबर, तो भार संख्या होती होगी, सुपर मास मास नंबर आता है ना, तो भार संख्या, तो भार संख्या या आणविक संख्या। ठीक है, तो जो आणविक संख्या होती है, मास नंबर होता है, वही मोलिकुलर वेट होता है किसी एलिमेंट का। तो 1 मोल मोलिकुलर वेट के ऊपर मोलिकुलर वेट 6.02 इंटू 10⁻23, जो क्या है, एन अवोगाड्रो नंबर, इसके पार्टिकल फिर बोला। और जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो 22.4 लीटर स्टीफन। इसको बस दिमाग में बैठा लिया, इसको देखो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, फाइंड आउट द एक्चुअल मास ऑफ H2O। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो क्या निकालना है, मास निकालना है, मतलब मोलिकुलर वेट निकालना है। हमें क्या क्या दिया है हमारे पास, मोलिकुलर वेट H2O का हमें दिया है, और हमें बाहर निकालना है। तो पहले H2O का मोलिकुलर वेट कितना होता है, हाइड्रोजन का मास नंबर 1, 1 2, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है, 16, एटम नंबर 8, 8 2 16, इसका हो गया 18 ग्राम, क्या, मोलिकुलर वेट।
H2 का मोलिकुलर वेट 18 ग्राम, ठीक है। और हमें जो एक्चुअल, ये तो हमने जो इसका H2 का मोलिकुलर वेट निकाला है, हमें निकालना क्या है, एक्चुअल मास। वो कैसे निकाल, इसकी पार्टिकल्स को कैसे कितना, वेट ऑफ 6 पॉइंट, जिसके अंदर पार्टिकल है ना H2 के अंदर, उनका भाग देखेंगे, ठीक है। मतलब इसके अंदर हम इन दोनों को रेट करेंगे हम, इन दोनों में। तो एक्चुअल मास पूछता है किसी भी एलिमेंट का, तो जो उसके जो पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स को उसके जो मोलिकुलर वेट जो हमने ये निकाला है, इसका तो हमें पता है पार्टिकल्स कितने हैं H2 के अंदर, तो उसके मोलिकुलर वेट के इक्वल चाहिए उसके पार्टिकल्स को, ठीक है। तो वेट ऑफ वेट ऑफ 6.02 into 10 to power 23 atoms of H2O. The weight of 6.02 into 10 to power 23 atoms of H2O में कितना वेट है, जो Ne है, जो ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट, कितना वेट है, 18 ग्राम, ठीक है, 18 ग्राम। अब जब 1 की बात करेंगे, 1 एटम की, तो कितना हो जाएगा, 18/6.02 into 10 to the power 23। 1 एटम की बात करेंगे तो कितना होगा, इसमें पूछ ही ये रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट द एक्चुअल मास ऑफ H2O। इसने कुछ बोला 5.6 ग्राम ऑफ H2O, 9 ग्राम ऑफ H2O, 10 ग्राम ऑफ H2O, इसने कुछ नहीं बोला है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एक्चुअल मास ऑफ एक जो H2O मॉलिक्यूल है उसी का निकालना है। तो हम जो पूरा जो पार्टिकल था H2O का, उसका तो कितना हुआ, 18 ग्राम, ठीक है। और जब जो 1 एटम का निकालना है, तो 1 H2O मॉलिक्यूल का निकालेंगे। तो इसको आप सोल्व करेंगे, तो आंसर लगभग क्या आएगा, 18 into 1.67 into 10 to the power minus 24। 1.67 into 10 to the power minus 24, ये कैसे आया, 1.602 into 10 to the power 23। इसको सोल्व करते हैं तो आपकी है ये 0.67 नहीं, 0.166 ऐसे कुछ वैल्यू आती है आगे तक, 1.655 ऐसे कुछ वैल्यू आता है, इंटू 10 टू पावर -23। इसको सोल्व करते हैं तो ये होता है, कल मैंने बताया था कि ये होता है, ये 1 AMU होता है। AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, उस एटम की भारिक जो इकाई होती है, ठीक है। तो उस अणु की आणविक भार इकाई, ऐसे कुछ बोलते हैं, उस अणु की जो भार होता है उसकी इकाई एक 1 AMU है, ठीक है। तो इसकी संख्या होती है 1 AMU होती है, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ऐसे निकल के आता है। और जब इसको जैसे, हाँ, तो इसको जब हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको 1.67 की, तो हम कैसे लिखेंगे, इस पॉइंट को हटा के, इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे लगाऊंगा, तो कितने नीचे नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 10। इस पॉइंट को काट के यहाँ पे नीचे क्या है, ये 10 जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, मैं इसको 1.6665 इंटू 10 टू पावर -24। अब मैं 1.66 तो क्या लिखता हूँ, 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -24, ठीक है। ये वाली थी, अब ये क्या होती, क्या है ये 1 AMU होती है। तो ये इसका क्या आंसर आ जाएगा, 18 AMU, ठीक है। तो एक्चुअल मास निकालते हैं, एक्चुअल मास किसका निकालते हैं, तो दोस्तों जो अपने हीलियम में पढ़ा होगा, हीलियम के अंदर क्या था, उनको 4 ग्राम का निकालना था, वेट ऑफ एन एटम ऑफ हीलियम निकालना था उनको। उसका जो मोलिकुलर वेट था कितना होता है, 4 ग्राम। तो कभी ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए जेईई मेन के अंदर, नीट के अंदर पूछ सकता है, सिंपल क्वेश्चन के बेस पे। उसने पूछा एक्चुअल मास ऑफ He पूछा, He का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 4 ग्राम होता है। और जो उसकी जो एक्चुअल जो उसका मास पूछ रहा है, वेट पूछ रहा है, वो कितना निकलेगा, 4 AMU ही निकलेगा। और जैसे इसके अंदर पूछा है एक्चुअल मास ऑफ H2O का हमने क्या निकाला, मोलिकुलर वेट कितना है, 18 ग्राम। तो इसका जो एक्चुअल मास होगा ना, वो 18 AMU ही होगा, ठीक है। तो 18 ग्राम मोलिकुलर वेट देके कोई सोचेगा कि इतना इजी क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे पूछ सकते हैं, थोड़ा अलग ट्राई करते हैं, तो नहीं, वो कंफ्यूज करेगा और आपको 18 AMU पर ही टिक करना होगा, ठीक है। आया समझ में किसी को कुछ प्रॉब्लम। और इसके जैसे क्वेश्चन थे, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो मैंने करवाई दिया था, न्यूट्रॉन वाला दिया था मैंने वो क्वेश्चन।
फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज, मतलब C12H22O11। टोटल नंबर ऑफ molecule and total number of atoms in 3.42 gram of C12H22O11। इस नंबर होगी ये आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ग्लूकोज खा ले सकते हैं, बायोमिलिक का उसके अंदर पढ़ने को मिल जाएगा। इसके जो ये है सुक्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, इसकी ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या पूछ रहा है, दो क्वेश्चन है इसके अंदर, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अब जब इसने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से पूछ लिया, टोटल नंबर ऑफ एटम्स से पूछ लिया, तब मैंने आपको कल बताया था कि जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ हम क्या टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। मॉलिक्यूल्स निकाल के हमारे पास जितने एटम है उसको मॉलिक्यूल से इंटू कर देंगे, तो वही हमारा निकल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स फाइंड हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या है, हमको ये दे रखा है, इसका पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, ठीक है। C12H22O11, अब इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 342 ग्राम। कैसे निकला, 12 कार्बन का मास नंबर 12, 12 की जा 144 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर मास नंबर 1, 122 करेंगे 22, ऑक्सीजन का 16, 176 होता है, ठीक है। इसको प्लस करेंगे 342 आएगा, फिर इसका मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर वेट हो गया इसका, ठीक है। तो उसके बाद में इसमें निकाला है, हम क्या पहले मॉलिक्यूल्स निकालना है हमको, ठीक है। तो 342 342 ग्राम ऑफ C12H22O11, 342 ग्राम ऑफ C12H22O11। कितना होगा, कितने मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे इसमें मैंने बताया ना, मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल क्या है, एन ने कितने पार्टिकल्स होंगे, तो ये मॉलिक्यूल्स होता है, एन ने नंबर पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स यही है। तो जब हम हमें क्या मॉलिक्यूल्स निकालना है, मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, तो मॉलिक्यूलर वेट को इसके इक्वल रख देंगे, तो वही मैंने यहाँ पे किया, 342 ग्राम ऑफ CH2 इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब 1 ग्राम का हाँ 1 ग्राम के लिए निकालेंगे हमको, 3 पॉइंट इसका फाइंड करना है ना हमको, इतने ग्राम पे सुक्रोज का हमें क्या फाइंड करना है, मॉलिक्यूल, ठीक है। 1 ग्राम का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.02 इंटू 10⁻23 342। और जब 3.42 का निकालेंगे, C12H22O11 6.02 इंटू 10⁻23 342 इंटू में 3.42, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, बस 21, यहाँ पे क्या कितना जाएगा, 0.01 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। इसको ऐसे करेंगे यहाँ पे और नीचे 100 जाएगा, तो 100 से तो 21 हो जाएगा, यहाँ पे टू वैल्यू 0 कैंसिल हो जाएंगी, तो कितना हो जाएगा इसका 6.02 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल। तो ये तो निकल गया आपका टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.02 10⁻21, इसको इसको कैंसिल करेंगे ना, तो 0.01 हो जाएगा, 0.01 क्या लिख सकते हैं, 10⁻², 10⁻², इसमें से कैंसिल हो जाएगी, तो कितनी बचेगी 10⁻21, ठीक है। तो ये तो निकल गया हमारा मॉलिक्यूल्स। अब क्या निकालना है दूसरा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हमको मॉलिक्यूल्स का पता होना जरूरी है, और मॉलिक्यूल्स हमने निकाल लिया, उसके अंदर एटम कितने हैं,
12 45 45 एटम्स इसमें टोटल, इसमें सब कुछ जोड़ लेंगे ना, एटम्स 45 इसमें निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स। और जब एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 45 है नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स की बात करेंगे तो 45 इंटू देख मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे, इंटू कर देंगे, ठीक है। तो कितना निकल के आएगा, ये आएगा 270.9 इंटू 10 to 21 एटम्स। तो ऐसे होना चाहिए, ठीक है। बस जो भी हमको दिखे हमको ऊपर वाले से रेट करना है, हमको पता चल जाएगा कि इसमें निकालना है। समझ नहीं आया तो बता देना, वापस रिपीट कर दूंगा। तो कल इलेक्ट्रॉन वाला क्वेश्चन करवाया था, तो उसका बेसिकली एक न्यूटन का क्वेश्चन था, वो दिया था, पता नहीं तुमने क्या यूज किया, तो करवा दिया मैंने, और ये भी करवा दिया मैंने, तुमको हिंट भी दी थी क्वेश्चन की, कल एक न्यूटन वाला क्वेश्चन भी करवाया था। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 3.4 ग्राम ऑफ NH3। NH3 माने अमोनिया, ठीक है। इसका क्या हमने टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने, और वही जब जब हम एटम निकालते हैं तो क्या करते हैं, एटम निकालते हैं तो हम पहले वही, हाँ एटम निकालते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, पहले मॉलिक्यूल्स निकालते हैं, और जितने एटम है, एटम जो हमारे जितने थे हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें क्या है, हमको न्यूट्रॉन्स निकालने, पहले मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, मॉलिक्यूल जितना है उसको हमारे पास न्यूट्रॉन्स निकालेंगे, न्यूट्रॉन से मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा, ठीक है। उसका तो पहले मॉलिक्यूल वेट है वो निकाल लेते हैं। इतना मॉलिक्यूल वेट, नाइट्रोजन का मास नंबर 14, और हाइड्रोजन का 1, 1 3 का 3, तो 14 और 3 17 हो गया इसका मोलिकुलर वेट। अब निकालेंगे हम मोलिक्यूल, मोलिक्यूल निकाल के हमारे पास जितने न्यूट्रॉन होंगे, जब मैं न्यूट्रॉन का निकालता हूँ हमारे पास न्यूट्रॉन कितने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने, न्यूट्रॉन बताया था मैंने क्या होता है, मास नंबर और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन क्या होता है, मास नंबर प्लस वो, मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही मास नंबर होता है, ठीक है। और जो एटॉमिक नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉन भी, इलेक्ट्रॉन की नंबरिंग भी एटॉमिक नंबर को इक्वल होती है, और जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन की नंबरिंग होती है, जितना प्रोटॉन है उतना एटॉमिक नंबर होता है, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही एटॉमिक नंबर होता है, और जो मास नंबर होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर, मतलब आणविक संख्या माइनस मास नंबर, मास मास नंबर माइनस एटॉमिक, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। अब जैसे हम नाइट NH3 की बात करते हैं, NH3 में जो पहले नाइट्रोजन है इसको H3 को अलग रखते हैं, नाइट्रोजन 7 14, इसका मास नंबर कितना है 14, और एटॉमिक नंबर कितना है 7, इन दोनों को करेंगे कितना हो जाएगा 14 माइनस 7 7। अब इसका क्या है, इसका 1 ही ये है, 1 ही एटॉमिक नंबर है, 1 ही मास नंबर है, 1 माइनस 1 तब 0 हो जाएगा, तो 7 प्लस 0, इसका जो न्यूट्रॉन रहेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो आएगा 7, ठीक है। तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर का 7 इसमें न्यूट्रॉन। अब जो हमारे मॉलिक्यूल निकलेंगे उसको हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और कैसे निकाल देंगे मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर वेट 17 पता है, ये क्या मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू मॉलिक्यूल कर देंगे 17 ग्राम ऑफ NH3, 6.02 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स 1 के लिए निकालेंगे, तो बाद में इसके लिए निकालेंगे, इसके लिए निकालना है न्यूट्रॉन,
3.4 ग्राम ऑफ NH3। तो इसमें क्या होगा 6.02 इंटू 10⁻2317 इसका निकालेंगे। 3.4 ग्राम के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 ऑलमोस्ट 17 3.4 0.1 17 हो जा 0.2 17 हो जा 34 0.2 0.2 से इसको इंटू करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8.0.2 इंटू 24 0.2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 ये हो गया मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो गया मॉलिक्यूल्स हमारा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसके लिए क्या करेंगे, कितना है 7 7 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 इंटू 0.2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8.42 इंटू 10⁻23 न्यूट्रॉन्स। तो ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, वैसे एटम्स वाला है पूरा, जैसे हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं वैसे हम टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे। बस पता क्या है हमको, एटम्स का पता होना चाहिए कि इस मॉलिक्यूल में, स्पेशली में इस मॉलिक्यूल में कितना एटम है, कितने एटम्स है। न्यूट्रॉन में क्या पता लगाएंगे, इस जो कंपाउंड है मॉलिक्यूल है इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स है। हमारा इजीली निकल जाएगा। न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन ऐसे निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन में हमें क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होगा। कल वाली वीडियो अपलोड करेंगे तो कल वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो अभी ये हो गया ये तो HCl। इसमें क्या मॉलिक्यूल भेज दिया इसमें, मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट द वेट ऑफ 1.204 into 10⁻22 atoms of HCl. Find out the weight of 1.204 into 10⁻24 atoms of HCl। जो ये atoms of HCl है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड, जो इसके जो अणु की इतने अणु हैं इसके अंदर HCl में, उसका क्या हमें बाहर ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो ये जो एटम्स हैं ये किसके हैं, HCl की, हाइड्रोजन क्लोराइड की। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl, ये तो क्या एटम्स हैं। तो जब मॉलिक्यूल, अब इसके अंदर कितने एटम्स हैं HCl में, एक तो H और एक Cl, दो एटम है इसके अंदर। तो इसके जब हम मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, एटम्स ऑफ HCl तो कितने हैं, जब हम मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। HCl में कितने एटम है, दो एटम है। मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि इसके अंदर दो एटम्स हैं। एटम्स निकालने, मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हम इससे 2 से डिवाइड कर देंगे। 1.204 इंटू 10⁻22 डिवाइड बाई 2 क्यों किया, क्योंकि हमें मॉलिक्यूल्स निकालना, एटम से हम मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जितने एटम्स होंगे उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे उसी एटम, उसी मॉलिक्यूल्स के जिसका हमें एटम्स पता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl तो निकल गए हमारे। ठीक है, तो निकालना क्या है हमको, वेट निकालना है। तो मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ गए तो हम वेट निकाल सकते हैं। तो क्योंकि हम पहले हमको क्या HCl का क्या पता होना चाहिए, मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट कितना होगा HCl का पता है, 1 तो इसका सिल्वर 35.5, इसका होता है 36.5। मास नंबर से बता दो, ये जितना इसका मास नंबर होता है एटॉमिक
जो मोलिकुलर वेट होगा, ठीक है, 36.5 ग्राम। जैसे HCl और NaCl का याद रख सकते हैं, जो NaCl होता है इसका आगे क्वेश्चन आएगा। NaCl क्या कितना होता है, 58.5। Na का होता है 22, इसका कितना हो जाएगा 58.5, ठीक है। तो HCl यहाँ पे कितना हो गया मोलिकुलर वेट 36.5। तो 30, तो वेट ऑफ ये है ना, ये मोलिकुलर वेट आ गया हमारे पास। तो ये क्या हमको निकालना क्या है, वेट निकालना है। तो मोलिक्यूल्स रख के हम वेट को हमको क्या निकालना है, मोलिकुलर वेट। तो मोलिक्यूल्स हमको पता है 6.0 10 to the power 23, और निकालना क्या है हमको, इसका निकालना है। तो ये इसके इक्वल है 6, जो एन पार्टिकल्स है ये किसी भी सब्सटेंस के किसी भी मोलिक्यूल के मोलिकुलर वेट के इक्वल है। तो HCl कितना है, इतना है, तो ये इसके इक्वल है। तो निकालेंगे मोलिक्यूल्स वेट ऑफ 6.02 into 10 to the power 3 molecules of, कितना है, वेट ऑफ 6.023 molecules में HCl का वेट कितना है 36.5। ये दोनों इक्वल है, ठीक है, 36.5 ग्राम। वेट ऑफ वन मोलिक्यूल्स का निकालेंगे, क्या हो जाएगा 36.5 इंटू 6.02 इंटू 10 to the power 23। अब जब हमें निकालना किसका है, इतने एटम्स निकालना है, ठीक है, 1.204 का। नहीं, हम हमारा जो मोलिक्यूल्स कितना है ये निकला है ना, इसका तो हमने जो इसका जो ये जो एटम्स की फॉर्म में था हमने इसको पहले मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया। क्योंकि हमको मोलिक्यूल से हमारा वेट निकलेगा, एटम से तो वेट निकलता नहीं। तो मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया तो मोलिक्यूल, तो इसमें 6.023 के 36.5 के इक्वल है, ये 36.5 के इक्वल है। तो वन मोलिक्यूल की बात करेंगे तो इतना हो गया। और हम ये निकाल सकते हैं, ये तो हमारा एटम था, मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करके रखा है हमने। तो इसका तो हम निकालेंगे 6.02 इंटू 10 to the power 22, 36.5 into 6.02 into 10 to the power 23, multiply 6.02 into 10 to the power 22, ठीक है। नीचे नीचे से जाएंगे कितना हो जाएगा, 0.21। यहाँ पे कितना है 6.02, 0.6, गलती हो गई थोड़ी पहले, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.602 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसको पहले 6.02 में इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको एक यहाँ पे लेके आए, इसको जैसे 0 है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे लेके आएंगे तो कितने नीचे 10 आ जाएगा, 10 ऊपर जाके 10 टू पावर माइनस 1 हो जाएगा, 10 टू पावर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 22 है, कितना हो जाएगा 22 में से 1 हो जाएगा 21, 22 में से 1 हो जाएगा 21, तो कितना हो जाएगा 6.02 इंटू 10 टू पावर 21। यहाँ पे 21 था, ठीक है, यहाँ पे कितना था 23। तो 21 से यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो दो वैल्यू बचाएंगे, 100 हो जाएगा। यहाँ पे 21 था, 20 कैंसिल कर देंगे, 23 में से 21 को कितना बच जाएगा 2, तो 2 का 100, तो 100 में कितना आ जाएगा 0। 100 जब ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 टू पावर -2 हो जाएगा, 10 टू पावर -2 किससे नहीं, तो या तो आप डायरेक्ट लिख दो 36.5 इंटू 10 टू पावर -2 लिख दो डायरेक्ट, कितना ग्राम हो गया। या फिर आप इसको ऐसे लिख दो 0.365 ग्राम, या आप लिख दो इसको ऐसे, ठीक है। या तो ये हो जाएगा या फिर ये जाएगा। अब जैसे आपको ऑप्शन ऑप्शन में मिलेगा करने के लिए आप वैसे ही करेंगे, ठीक है। ये हो गया, जो हमारा हमको एटम्स दिया हुआ है तो हम वेट कैसे निकालेंगे। एटम्स दिया हुआ है तो एटम्स को पहले क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे। एटम्स को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया, फिर आपको प्रोसेस पता ही है, हमको जो मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू जो Na होता है वो Na है ही। उसके बाद में ये, हाँ, जो मॉलिक्यूल होता है वो इसके इक्वल होता है, मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होता है। तो इसके इक्वल होता है, तो हम इसमें 1 ग्राम पर 1 मॉलिक्यूल से निकाल लेंगे, फिर जितना हमें जो हमने मॉलिक्यूल फाइंड किया है उसका निकाल लेंगे, लास्ट में जो आंसर आएगा हमारा वेट निकल जाएगा, ठीक है। एक कोई डिफरेंट क्वेश्चन है वो करा देता हूँ मैं ना, डेंसिटी का। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक।
जे में 100% पूछ सकता है। फाइंड आउट दी टोटल नंबर ऑफ molecules in 1 ml of H2O। अब डेंसिटी का फॉर्मूला पता ही होगा, D इक्वल टू M अपॉन V। H2O की डेंसिटी क्या होती है? H2O की डेंसिटी हमको याद रखनी पड़ती है। H2O की डेंसिटी क्या होती है? 1 ग्राम पर ml। ठीक है, H2O डेंसिटी 1 होती है। यहाँ पे हिंट क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा तो लिखो, है ना, उसकी टेंशन मत करना। 1 ग्राम पर ml। ठीक है, ये होती है H2O की डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ H2O, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, भार बटा आयतन। ठीक है, उसको डेंसिटी बोलते हैं। तो उसमें फाइंड आउट दी टोटल नंबर ऑफ, हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ सर। आ रही है आवाज? हाँ हाँ आ रही है। ठीक है, तो हम डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू भार बटा आयतन। ठीक है, और डेंसिटी जो H2 कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। ठीक है, तो उसमें क्या फाइंड करना है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने, किसमें? 1 ml ऑफ H2 में। H2O के 1 ml में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे वो फाइंड करने हैं हमको। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे? मास निकालेंगे। मास निकालेंगे कि मास कितना है H2O में। ठीक है, तो हमें क्या, ये डी डी इक्वल टू एम अपॉन का फॉर्मूला है हमारे पास में। मास निकालने के लिए क्या करेंगे? एम इक्वल टू, मास निकालेंगे किसका? वाटर का। एम क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम यहाँ पे, एम वहाँ पे, डी और वी इंटू डी यहाँ पे। अब वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम कितना है? 1 ml। 1 ml है ना वॉल्यूम, 1 ml। वाटर का वॉल्यूम 1 ml है। और जो डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर ml। ठीक है, 1 ग्राम पर ml, ये 1 ml, 1 ml कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया? मास कितना हो गया? 1 ग्राम। ठीक है, मास हमारे पास आ गया कितना? 1 ग्राम। तो 1 ग्राम मास आने के बाद में हम क्या करेंगे? हमें क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं इसमें 1 ml में। पहले तो हमने जो ml है उसमें क्या, उसमें जो ml दिया हुआ था स्टोर का, उसको हमने कर लिया ग्राम में कर लिया। तो कितना आ गया हमारे पास? 1 ग्राम आ गया। तो 1 ग्राम आने के बाद में अब हमको निकालना कितने का है? जो 1 ml का पूछ रहा था, हमने उसको 1 ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, तो हमें 1 ग्राम का फाइंड कर देंगे तो हमारा 1 ml का भी निकल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए H2O का मोलिकुलर वेट ऑफ H2 भाग नंबर कितना हुआ? 18। H2O का मोलिकुलर वेट 18, तो 18 ग्राम ऑफ H2O में क्या मोलिकुल्स निकालने हैं इनको, तो कितना होगा? 18 ग्राम H2O में कितने मोलिकुल्स होंगे? ये है ना, इसके इक्वल कितना मोलिकुलर वेट है, कितना है H2O का, इसके इक्वल क्या है? इतने मोलिकुल्स होते हैं। 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो 18 ग्राम ऑफ H2O में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हमको निकालना कितना है? 1 ml का निकालना था। 1 ml को हमने 1 ग्राम में चेंज किया, तो हमें 1 ग्राम का निकालना है। 1 ग्राम ऑफ H2O में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, तो इसको करेंगे कितना आ जाएगा? सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.34। 0.34 इंटू 10⁻23 मोलेक्यूल्स। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला जब ml में दिया हो। लास्ट में चेक किया था हमने जब एटम्स में दिया हो। एटम्स को पहले मॉलिक्यूल्स में चेंज करेंगे तो जाके वेट निकालेंगे या मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। और जब इसमें जब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की ml के अंदर दिए हो, तो हम क्या करेंगे? ml को पहले ग्राम में चेंज करेंगे। ग्राम का हमें मॉलिक्यूलर वेट होता ही है, उसको इक्वल रखेंगे, जितने ग्राम का पूछ रहा है उतने ग्राम हम निकाल लेंगे।
हेलो सर, दिख रहा हूँ मैं? हाँ सर। दिख रहा हूँ ना? अब दिख गया ना? हम्म, हाँ हाँ। हाँ ऐसे। तो ये हो रिकॉर्डिंग गया ऑफ कर आपका। दो। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन हो गया ना? फिर आपका कंप्लीट करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ ठीक है।